नमस्कार साथियों। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर और कमेंट सेक्शन में लगातार मैसेज आ रहे हैं कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप लोगों में अभी भी डाउट और डर का माहौल है, तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको डिसीज़न लेने में बहुत हद तक हेल्प मिलेगी और क्लैरिटी आएगी एक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, जिन जिन लोगों का SBI IBPS क्लर्क, SSC CGL, MP पटवारी या इसी तरह की कुछ रेप्यूटेड जॉब्स में ठीक ठाक जॉब में सिलेक्शन हो चुका है, ये सारी जॉब अच्छी हैं, तो वो लोग इस जॉब को स्किप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग जिनका IBPS कंटिजेंसी लिस्ट में नाम है, तो देखिए, अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है यहाँ पे और आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, सपोज़ करिए आप 28 या 29 के हैं, तो मेरी सलाह आपके लिए ये होगी कि LIC ADU ज्वाइन कर लो। हालांकि इस तरह की सलाह देना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ना तो मैं आपका इंटरेस्ट जानती हूँ, ना मैं आपकी सिचुएशन जानती हूँ। मुझे आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट कई बार ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि कोई सामने वाला बंदा आके हमें एक क्लैरिटी दे दे। तो बस ये उसी की एक छोटी सी कोशिश है मेरी। तो ये बात थी मेरी। इसके अलावा देखिए, आपकी क्या क्या क्वेश्चंस हैं। एक वरुण चौरसिया जी का आया हुआ है कि एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है और मैं क्या कहते हैं बैंक की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, LIC ADU ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। कर लीजिए। देखिए, आपकी तैयारी सही चल रही है और आप आगे भी कर लेंगे। और ये जॉब जो है, इस जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है नेगेटिव माहौल हो रहा है। मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। ये जॉब उतनी नेगेटिव नहीं है जितनी आप लोग सोच रहे हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे किसी ने कहा कि रात के 10 बजे तक काम करना पड़ेगा आपको अगर टारगेट अचीव करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रात के 10 बजे तक कोई काम नहीं करना पड़ता, और डेली बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं। देयर आर सम डेज जहाँ पे आपको ठीक है, कई बार थोड़ा लेट हो जाता है, बट ऐसा भी नहीं है कि रोज़ाना रात के 10 बजे ही काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो वर्क प्रेशर है, जहाँ तक वर्क प्रेशर की बात है, तो प्राइवेट सेक्टर से तो बहुत बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। मैंने बहुत क्लोजली वॉच किया है जो इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट हैं और जो बैंक है वो भी, क्योंकि बैंक के पास भी आजकल सिर्फ अकाउंट का काम नहीं है। LIC भी बेचते हैं, वो मैक्स बुपा भी बेचते हैं। उनके बहुत तरह के टारगेट होते हैं जो कंप्लीट करने पड़ते हैं, और उनके वीक में 2 दिन लॉगिन डेज होते हैं। मतलब उन दिनों में तो आपको पॉलिसी लानी ही लानी है। LIC में आपके ईयरली टारगेट्स होते हैं जो आपको एक ईयर में कंप्लीट करके देने हैं। आपका ये नहीं है कि आज मंडे है, आज ला के ही दो पॉलिसी, नहीं हुआ था। हाँ ठीक है, हर 15 तारीख को या 30 तारीख को थोड़ा ब्रांच मैनेजर वगैरह बोलते हैं, और वो हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ किया जाएगा या बहुत ज़्यादा इंसल्ट या एम्बैरेसिंग सिचुएशन की जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रांच टू ब्रांच पर भी वेरी करता है, पर मैं आपको रियल चीज़ें बता रही हूँ जिनसे मैं गो थ्रू हुई हूँ और जो मैंने देखी है। ठीक है। एक चीज़ पर और बात करना चाहती थी। आपको 3 बेसिस पे टारगेट दिए जाएंगे। एक है नंबर ऑफ एजेंट, एक है पॉलिसी, और एक है प्रीमियम अमाउंट। अब सपोज़ कीजिए, मेरे समय की बात लेते हैं। मेरे समय में 300 पॉलिसी करनी थी, 15 एजेंट रिक्रूट करने थे और 20 लाख का प्रीमियम लाना था। अब आप एक बात बताइए कि ये 300 पॉलिसी सिर्फ एक एजेंट को नहीं लानी, ये 15 एजेंट को लानी है। इसका मतलब है हर एजेंट अगर साल में 20 पॉलिसी लाए तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एजेंट 20 पॉलिसी लाएगा, तो आप इस एजेंट की जो नंबर है उसको डबल कर दीजिए, 30 कर दीजिए, तो एक एजेंट 10 पॉलिसी तो ला सकता है साल में। पर अब ज़रूरी नहीं है कि हर एजेंट ही काम करे, क्योंकि कुछ एजेंट ऐसे बनेंगे जो एजेंसी कोड ले लेंगे पर काम नहीं करेंगे। तो आप 50 एजेंट रिक्रूट कर लीजिए। आप नंबर ऑफ़ एजेंट बढ़ाने पे काम कीजिए, तो आपके पॉलिसीज़ का और प्रीमियम का टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा।
इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इसको चंक्स में देखेंगे ना, तो आपको ईज़ी लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ कंफर्टेबल है। अनअचीवेबल टारगेट्स नहीं देती है एलआईसी। आप एकदम से ऐसे हवा बना के देखेंगे कि 20 लाख 35 लाख का प्रीमियम मैं कैसे करूँगा या मैं कैसे करूँगी। आपको सिर्फ एजेंट रिक्रूट करने पे ध्यान देना है, बाकी और चीज़ें थोड़ी बहुत मेहनत से आपकी से हो जाएंगी। और जब आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं है जॉब की, और सिनेरियो आपको भी पता है, तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप अपने आप को एक चांस दीजिए। कोई कह रहा है कि 6 महीने में तो नहीं निकाल देंगे। अगर आप बिल्कुल ही एक भी एजेंट नहीं बनाएंगे और बिल्कुल ही काम करके नहीं देंगे और उन्हें लगेगा कि ये हमें धोखा दे रहे हैं या पीछे से कोई और प्रिपरेशन कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कोई सीन हो ना, इसीलिए तो एलआईसी ने इतना मोटा बॉन्ड रखा है 3.5 लाख का। तो मुझे नहीं लगता कि एलआईसी 1 ईयर से पहले आप लोगों को टर्मिनेट करेगी। आप लोग थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 6 महीने के भीतर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उन्हें भी पता है कि आप फ्रेश मार्केट से, आपकी ओपन मार्केट से आप आए हो, तो आपको नहीं है एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों का, आपको समय लगेगा वो सब सीखने में। आपके पास सुबह 10:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय होता है, जिसमें आप अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। बाकी का समय तो आपका होता है। आप सुबह, अगर जैसे मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो सुबह 4 या 5 बजे उठ के आप 2-3 घंटे की एक सीटिंग तब कर लीजिए। 8 बजे के आसपास अपना प्लान शेड्यूल कर लीजिए कि आज क्या करना है, किस एजेंट से बात करनी है, कौन पॉलिसी लाएगा, या आज कहाँ जाना है एजेंट रिक्रूट करने के लिए। उसके अलावा आप ऑफिस में पहुंचिए, वहाँ अपना काम कीजिए, तो मैनेज हो जाएगा। पर आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़े तो एफर्ट्स आपको लगाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा बस यही जो मोटी मोटी बातें थी, यही थी कि बॉन्ड, हेक्टिक जॉब, इतनी हेक्टिक जॉब है नहीं जितने आप लोग समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब है नहीं। आप प्राइवेट सेक्टर में जाके देखिए, वहाँ तो 12-12 घंटे आप काम करते हो और 12,000 रुपये, 15,000 रुपये लोग काम कर रहे हैं। यहाँ आपको 50-55 हज़ार रुपये की सैलरी मिल रही है, जिसमें आपके सैटरडे संडे ऑफ मिलते हैं, जिसमें आपको 10:30 बजे से 5:30 बजे तक का वर्किंग आवर है। आप आराम से कर सकते हैं, बट आप अपने मन में तो एक बार ये सोचिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और एक चीज़ ये भी है कि आप 2 साल काम कर लीजिए, ठीक है, सर्वाइव कर लीजिए, सर्वाइव ही कर लीजिए आप 2 साल, और उसके बाद फर्स्ट ईयर में आप कंफर्मेशन की कोशिश कीजिए कि कंफर्म हो जाएं आप समहाउ। वो चीज़ें बहुत सारी हैं कि कैसे हुआ जाता है कंफर्म, तो वो मैनेज हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप कंफर्म हो जाए। और 2 साल आपने सर्वाइव कर लिया, उसके बाद आप रेजिग्नेशन दीजिए, बॉन्ड जमा करवाइए और आप निकल जाइए। आरआरबी में एबीएम की वैकेंसी निकलती है, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं। मेरे खुद के कलीग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एनओसी की इतनी दिक्कत नहीं है, एनओसी मिल जाती है। आप लोग उसके लिए परेशान ना हो कि एनओसी देंगे या नहीं देंगे, दे देते हैं एनओसी। और एक क्वेश्चन ये था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। आपको जॉब करनी है तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम कर लीजिए। तो बस यही सब बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। होपफुली इस वीडियो के बाद क्लैरिटी आई होगी, और एक इस जॉब को लेके जो इतना नेगेटिव माहौल बना रखा है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम हुआ होगा इस वीडियो के बाद। एंड लास्ट में मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप 100 सब्सक्राइबर्स कर दें, बट आप लोगों ने 142 कर दिया। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, 142 सब्सक्राइबर्स हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग यूं ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों की कमेंट का, आपकी क्यूरीज़ का आंसर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।